नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम उन बातों पर खुलकर चर्चा करते हैं जो लोग सोचते तो हैं लेकिन बोलने में हिचकते हैं। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के मन में होता है, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी कम ही मिलती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पीछे से करना यानी गुदा मैथुन के बारे में। अगर आप इसे पसंद करते हैं या इसे आजमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। लेकिन रुकिए, आज हम खास तौर पर उन 6 बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो लोग अक्सर करते हैं और जिन्हें टालकर आप अपना अनुभव मजेदार और सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी इस विषय पर सोचा है या कोई सवाल है तो जरूर पूछें। मैं अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुदा मैथुन या पीछे से करना एक ऐसा तरीका है जिसे कई जोड़े अपनी निजी जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाने के लिए आजमाते हैं। लेकिन सच कहूं, अगर इसे सही ढंग से न किया जाए तो ये दर्दनाक और असहज हो सकता है। मैंने कई लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि उनका पहला अनुभव इतना खराब था कि उन्होंने दोबारा कोशिश ही नहीं की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं। आज हम उन 6 गलतियों को विस्तार से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें कैसे टाला जाए। साथ ही कुछ जरूरी सावधानियां और सुझाव भी दूंगी ताकि आपका अनुभव सुरक्षित और आनंददायक हो। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि गुदा मैथुन होता क्या है। आसान शब्दों में ये वो क्रिया है जिसमें लिंग को गुदा यानी पीछे के छेद में डाला जाता है। ये वजाइना की तरह प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि गुदा सेक्स के लिए नहीं बना। यहाँ की मांसपेशियां सख्त होती हैं और प्राकृतिक चिकनाहट नहीं होती। इसलिए इसे आजमाने से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। कुछ अध्ययनों के अनुसार लगभग 30-40% जोड़े इसे कभी न कभी आजमाते हैं, लेकिन सिर्फ 10-15% ही इसे नियमित रूप से करते हैं, क्योंकि बाकी लोग गलतियां करते हैं और असहजता महसूस करते हैं। लेकिन चिंता न करें, आज हम सब कुछ साफ कर देंगे। गलती नंबर 1, बिना बातचीत के शुरू करना। दोस्तों, निजी जिंदगी में बातचीत की अहमियत को कभी कम न समझें। कई लोग सोचते हैं कि वो अपने साथी को आश्चर्य दे देंगे, लेकिन गुदा मैथुन जैसी चीज में ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बिना पूछे या बात किए आजमाएंगे तो आपका साथी चौंक सकता है और ये सहमति का मसला बन सकता है। याद रखें, सहमति सबसे जरूरी है। हमेशा अपने साथी से खुलकर बात करें। कहें, सुनो, क्या तुम पीछे से आजमाना चाहोगे? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अगर वो हां कहें तो बारीकियां समझें। दर्द होगा या नहीं, कैसे शुरू करेंगे, वगैरह। मैंने एक सर्वे पढ़ा था जिसमें 70% महिलाओं ने कहा कि अगर साथी ने पहले बात की होती तो वो ज्यादा सहज महसूस करती। तो इसे टालने का तरीका, हमेशा बात करें और अगर साथी असहज लगे तो रुक जाएं। ये गलती ना करें, वरना रिश्ते में भरोसा टूट सकता है। आइए इसे और गहराई से समझें। मान लीजिए आप एक नए जोड़े हैं और आपकी निजी जिंदगी अब भी शुरू हुई है। आप उत्साहित हैं, लेकिन आपके साथी को नहीं पता कि आपको गुदा मैथुन पसंद है। अगर आप अचानक शुरू करेंगे तो वो डर सकता है या नाराज हो सकता है। इसके बजाय एक रोमांटिक माहौल में बैठकर बात करें। उनकी पसंद पूछें, अपनी इच्छाएं साझा करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। और अगर आपके साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे बवासीर, तो ये और भी जरूरी है। डॉक्टर से सलाह लें। मैं सुझाव दूंगी कि पहले हल्का फुल्का फोरप्ले करें, जैसे उंगली से शुरुआत या छोटे खिलौनों का इस्तेमाल, ताकि साथी रिलैक्स हो। इससे आप पहली गलती से बच सकते हैं। गलती नंबर 2, चिकनाहट को नजरअंदाज करना। यह सबसे आम गलती है। गुदा में कोई प्राकृतिक चिकनाहट नहीं होती, जैसी वजाइना में होती है। अगर आप बिना चिकनाहट के आजमाएंगे तो घर्षण बहुत ज्यादा होगा, जिससे दर्द और चोट लग सकती है। कई लोग सोचते हैं कि थूक या पेट्रोलियम जेली काफी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। थूक जल्दी सूख जाता है और पेट्रोलियम जेली तेल आधारित होती है, जो कंडोम को नुकसान पहुंचा सकती है।
तो क्या करें? हमेशा अच्छी क्वालिटी का पानी या सिलिकॉन आधारित चिकनाहट वाला जेल इस्तेमाल करें। बाजार में कई अच्छे ब्रांड हैं, जैसे ड्यूरेक्स या केवाई जेली। इसे ढेर सारा लगाएं, लिंग पर, गुदा पर और थोड़ा अंदर भी। इससे प्रवेश आसान हो जाता है। एक अध्ययन में पाया गया कि चिकनाहट का इस्तेमाल करने से दर्द 50% तक कम हो जाता है। तो ये गलती ना करें। इसे और समझें। कल्पना करें आप उत्साहित हैं, माहौल बन गया है, लेकिन चिकनाहट वाला जेल नहीं है। आप कोशिश करते हैं और आपका साथी दर्द से चिल्ला उठता है। इससे अनुभव खराब हो जाता है। इसके बजाय पहले से तैयारी करें। चिकनाहट वाला जेल खरीदें और टेस्ट करें कि वो आपकी त्वचा को सूट करता है या नहीं। अगर एलर्जी हो तो दूसरा ब्रांड लें, और अगर आप खिलौनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी जेल लगाएं। चिकनाहट से न सिर्फ दर्द कम होता है, बल्कि मजा भी बढ़ता है। कई जोड़ों ने बताया कि जेल के साथ उनका अनुभव 10 गुना बेहतर हुआ। तो अगली बार इसे जरूर याद रखें। गलती नंबर 3, धीरे न जाना। कई लोग उत्साह में जल्दबाजी कर देते हैं, सीधे प्रवेश की कोशिश करते हैं, लेकिन गुदा की मांसपेशियों को ढीला होने में समय लगता है। अगर आप तेजी करेंगे तो मांसपेशियां फट सकती हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। इसे टालने का तरीका, हमेशा धीरे शुरू करें। पहले फोरप्ले करें, चूमना, छूना, मौखिक आनंद। फिर उंगली से शुरू करें, एक उंगली चिकनाहट लगाकर धीरे धीरे अंदर। साथी से पूछते रहें, ठीक लग रहा है? अगर हां, तो दूसरी उंगली, फिर छोटे खिलौने और आखिर में लिंग। ये प्रक्रिया 10-20 मिनट ले सकती है, लेकिन इसके लायक है। याद रखें, धैर्य गुदा मैथुन की कुंजी है। इसे और विस्तार से देखें। मान लो आपका साथी घबराया हुआ है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो और तनाव में आ जाएगा और मांसपेशियां और सख्त हो जाएंगी। इसके बजाय रिलैक्स करने की तकनीकें अपनाएं, गहरी सांस, मालिश। मैंने एक विशेषज्ञ से बात की। उन्होंने कहा कि 80% समस्याएं जल्दबाजी से होती हैं। तो समय लें, प्रक्रिया का मजा लें। इससे आपसी बॉन्डिंग भी बढ़ती है। और अगर दर्द हो तो रुक जाएं, जबरदस्ती ना करें। गलती नंबर 4, साफ सफाई को नजरअंदाज करना। गुदा मैथुन में गंदगी लगना आम है, क्योंकि गुदा मल का रास्ता है। अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बैक्टीरिया फैल सकते हैं, जिससे मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसे टालने का तरीका, सेक्स से पहले नहा लें। गुदा को अच्छे से साफ करें। अगर चाहें तो एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। और सेक्स के बाद फिर से सफाई करें। कंडोम का इस्तेमाल करें, और अगर आप पोजीशन बदल रहे हैं तो नया कंडोम लें। इससे इन्फेक्शन का खतरा शून्य हो जाता है। इसे और समझें। कई लोग गंदगी की बात पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सामान्य है। अगर ऐसा हो तो हंसकर टाल दें, लेकिन रोकने के लिए सेक्स से 1-2 घंटे पहले मल त्याग कर लें। पास में मुलायम टिश्यू रखें। साफ सफाई से न सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, बल्कि मन भी रिलैक्स रहता है। अध्ययनों से पता चलता है कि साफ सफाई न रखने से 40% जोड़े इन्फेक्शन का सामना करते हैं। गलती नंबर 5, कंडोम न बदलना। अगर आप वजाइना से गुदा मैथुन की ओर बढ़ रहे हैं तो कंडोम बदलें, क्योंकि गुदा में बैक्टीरिया होते हैं जो वजाइना में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। गर्भावस्था का खतरा नहीं, लेकिन यौन संचारित रोगों का खतरा रहता है। हमेशा नया कंडोम इस्तेमाल करें। मान लीजिए आप कई तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। पुराना कंडोम इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छे ब्रांड का कंडोम चुनें जिसमें चिकनाहट हो। इससे सुरक्षा और आनंद दोनों बढ़ता है। गलती नंबर 6, बात की देखभाल न करना। सेक्स के बाद अपने साथी को नजरअंदाज न करें। गुदा मैथुन में दर्द या असहजता हो सकती है। गले लगाएं, पानी पिलाएं, सफाई में मदद करें। अगले दिन पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहा है। इससे भरोसा बढ़ता है।